नमस्ते दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ वो खास है। खास इसलिए कि इसमें जिस लड़के पर आत्मा हावी हुई उसे और उसके परिवार को पता ही न लग पाया कि कब उनका बेटा पोजेस्ड हो गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात तब की है जब मैं 15 साल का था और अपने स्कूल के दिनों का आनंद ले रहा था। मेरे पिता कंट्रैक्टर के व्यवसाय में थे और उनकी एक निर्माण साइट चल रही थी। हम पापा के साथ सप्ताहांत पर वहां जाते थे। अगस्त के महीने में वह अचानक रविवार था। हम पापा के साथ निर्माण स्थल पर गए थे और पास में एक झील थी, इसलिए हमने अपना दिन झील के पास दृश्य का आनंद लेते हुए बिताया। हम घर वापस आए और बाहर खाना खाया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैं स्कूल नहीं जा सका। ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा, लेकिन न तो बुखार उतर रहा था और न ही दवाएं काम कर रही थी। बाद में 3 से 4 दिनों के बाद मैं दिन में ठीक हो जाता था और जैसे ही अंधेरा होने लगता था मुझे बुखार हो जाता था। आधी रात तक मैं बुखार से जलने लगता था। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता था और पैरों में असहनीय दर्द होने लगता था। ये लगभग 15 दिनों तक जारी रहा और मेरे माता पिता चिंतित होने लगे क्योंकि सभी ब्लड रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो रहा था, बल्कि दिन ब दिन मैं कमजोर होता जा रहा था। एक दिन मैं सो रहा था और अचानक नींद में रोने लगा और मेरी चीखें सुनकर मेरी माँ मेरे पास दौड़ी और पूछने लगी कि क्या हुआ है। लेकिन मैं सो रहा था और चौंकाने वाली बात यह थी कि मैं कन्नड़ भाषा में बात कर रहा था और मुझे इस भाषा का एक भी शब्द समझ में नहीं आता है। मेरी माँ ने मेरे पिता को फोन किया और तुरंत घर आने को कहा। यह अब हर दिन शुरू हो गया। मेरे माता पिता समझ नहीं पाए कि मैं क्या कह रहा था और वे ये सोचकर दूसरों के साथ साझा करने से डरते थे कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक दिन हमारे चौकीदार चाचा ने चिल्लाने की आवाज सुनी और ये देखने के लिए आए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सौभाग्य से उन्हें वह भाषा की समझ थी। उनकी मदद से हमें पता चला कि यह कन्नड़ में बोलने वाली एक आत्मा थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसकी उसके मजदूर पति ने महज चंद पैसों के लिए हत्या कर दी थी, क्योंकि वह उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं देती थी। न केवल उसकी बल्कि उसकी बेटी की भी उसने हत्या कर दी और उसे उसी स्थान पर दफना दिया जहां मेरे पिता का निर्माण कार्य चल रहा था। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे माता पिता, वॉचमैन अंकल और उनकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है और मुझे क्यों परेशान कर रही है। उसने कहा, मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वहां से अपना और अपनी बेटी का दफनाया हुआ शव निकाल दूं और उसे उचित अग्नि दे दूं और सभी आवश्यक अनुष्ठान पूरे कर लूं। साथ ही एक कुमारी कन्या को भी खिलाऊंगी और दान दूंगी। वह सभी चीजें जो हम जल्द ही विवाहित होने वाली बेटी को देते हैं, क्योंकि एक माँ होने के नाते उनका भी अपनी बेटी की शादी करने का सपना था। मेरे पिता तुरंत हर बात पर सहमत हो गए, लेकिन इसके बदले उन्होंने मुझे छोड़ देने और दोबारा परेशान न करने के लिए उस आत्मा को कहा। साथ ही साथ उन्होंने उस आत्मा की सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ समय भी मांगा। उस आत्मा ने कहा, मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं है और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उस दिन के बाद से मैं ठीक होने लगा, लेकिन अकेले रहने या अकेले बाहर जाने से डरता था। दिन बीतते गए। काम के बोझ के कारण मेरे पिता भूल गए कि उन्होंने आत्मा को काम करने का वादा किया था और एक दिन स्कूल से आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। यह कोई बड़ा हादसा तो नहीं था, लेकिन ये खतरे की घंटी थी कि वो आत्मा फिर आ गई थी। इस बार यह काफी खतरनाक था क्योंकि वह विनम्रता से बात नहीं कर रही थी बल्कि गुस्से में थी। तभी मेरे पिता अपनी भूल को मानते हुए चौकीदार चाचा के साथ साइट पर गए और वहां सभी आवश्यक चीजें की। उन्हें उसी स्थान पर शव मिला जिसका उस आत्मा ने बताया था, लेकिन ये कंकाल था और पापा और चाचा ने इसका उचित अग्नि संस्कार किया, एक छोटी लड़की को खाना खिलाया और उसे कपड़े और अन्य सामान दिए। जब तक वे लौटे और मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तब तक शाम हो चुकी थी। लेकिन उस आत्मा ने हमसे बात की और कहा कि उसे आजाद करने के लिए धन्यवाद और अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। वह आखिरी दिन था जब उस आत्मा ने हम लोगों से बात की थी। ये सब जो मेरे साथ घटित हुआ था वह मुझे कभी याद नहीं रहा। मेरे माता पिता ने मुझे बाद में सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ, मैं कैसे बोलता था, जोर जोर से रोता था और आज सालों बाद भी हम हर साल गरीब लड़कियों को कपड़े और खाना दान करते हैं।
मुझे पता है कि उस आत्मा ने इसे हर साल करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मेरे पिता के लिए यह अनिवार्य हो गया था और वह इसे हर साल बिना किसी असफलता के करते हैं। मैं जानता हूं कि हमने आत्माओं या खतरनाक आत्मा के बारे में सुना होगा, लेकिन जो आत्मा मेरे ऊपर आई, वास्तव में वह बस मुक्ति पाने के लिए ही यहाँ आई थी, और उसने फिर कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।